साथियों नमस्कार। आप सभी लोग अब तक जान चुके हैं, आपको ये न्यूज़ मिल गई होगी कि आपका पेपर, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर, जिसकी तैयारी पिछले कई महीनों से और पिछले 2-3 महीनों से बहुत ज़्यादा जमकर पढ़ाई बच्चे कर रहे थे। दिन रात बच्चों ने एक जिस एग्ज़ाम के लिए कर दिया था, इतनी पढ़ाई की, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, जिस बच्चे से जितनी पढ़ाई हुई उस बच्चे ने उससे भी ज़्यादा कोशिश करी पढ़ने की इस एग्ज़ाम के लिए। और बाद में रिजल्ट क्या मिला कि पेपर आपका आउट। देखिए, उस दर्द को वही बच्चा समझ सकता है जिस बच्चे ने जम के पढ़ाई करी होगी, जिसने मेहनत करी होगी। जब उसकी 6 महीनों की मेहनत, जो उसने दिन रात एक करके मेहनत करी, उस मेहनत पे 1 मिनट में पानी फेर दिया जाता है, तो उसका दर्द समझने के लिए आपको उस ही जीवन में जाना पड़ेगा जब आप एक अभ्यर्थी की तरह तैयारी करते थे, या जब आप मेहनत करते थे और आपकी मेहनत बेकार कर दी जाती थी। ये दर्द कुछ उन लोगों से मिलता जुलता है जैसे एक किसान अपनी फसल तैयार करने के लिए 6-7 महीने कड़ी मेहनत, धूप में मेहनत करता है, बारिश में मेहनत करता है, दिन रात एक करके पसीना बहाता है, और फिर उसकी फसल जब तैयार होकर आती है तो उस पर या तो उसमें आग लग जाती है या उसमें ओलावृष्टि हो जाती है। तो उस दर्द को समझना और इस बच्चे के दर्द को समझना दोनों एक ही सिचुएशन है। दिन रात करी हुई मेहनत पे जब पानी फिरता है, तब आंखों से आंसू जो निकलते हैं वो खून के आंसू कहे जा सकते हैं। खून के ही आंसू अभी बच्चों की आंखों से निकल रहे हैं। इस दर्द को समझना आसान नहीं है, लेकिन उन लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है जो लोग एग्ज़ाम लीक करा रहे हैं या जो इस पेपर को फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसके सबूत आप जगह जगह जाओगे, आपको दुनिया भर के मिल जाएंगे। और इसी से रिलेटेड ये वीडियो है, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये चीज़ पहले भी उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षाओं में होती रही है, लेकिन बीच में एक भर्ती इतनी अच्छी हुई, 2 भर्तियाँ हुई, यूपीएसआई की भर्ती हुई और कांस्टेबल 49,568 की जो भर्ती हुई, इतनी बढ़िया भर्ती हुई दोनों, कोई पेपर आउट नहीं, बहुत ही बढ़िया सिक्योरिटी के साथ सारी चीज़ें हुई। लेकिन इस बार फिर से वही हुआ जो 2018 की पहली भर्ती आई थी 41,520 की, जो उस भर्ती में हुआ था। सेम कहानी इस भर्ती में दोबारा लिखी गई है, बिल्कुल उसी तरह से सारी चीज़ें, उसी के सिमिलर सारी चीज़ें चल रही है, पैरेलल उसके चीज़ें चल रही हैं। आइए मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में सबसे पहले सवाल ये है कि बच्चों का डाउट ये है कि किस किस शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी शिफ्ट का पेपर आपका लीक हुआ है। तो जितने भी प्रमाण या सबूत जो मिल रहे हैं, हालांकि भर्ती बोर्ड ने इस चीज़ को नकार दिया है। मैंने एक वीडियो अभी शाम के टाइम उस पर बनाई भी थी, वो कह रहा था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, सारी चीज़ें अफवाहें हैं, ऐसा भर्ती बोर्ड ने ट्वीट करके बताया था। लेकिन जब इतनी चीज़ें सामने आ रही हैं और आपके एग्जामपुर पे विवेक सर ने भी इस चीज़ को लेके बहुत अच्छे से एनालिसिस करके पूरे सबूत उसके दिए हैं, बाकी RWA पे अंकित सर ने भी उसके सारे सबूत दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। सारी पूरा डिटेल में उन लोगों ने सब कुछ बताया है अच्छे से। तो इतने सबूत मिलने के बाद फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। जो पेपर शाम को 2 बजे शुरू होना है, वो सुबह के 8-9 बजे से बच्चों के फ़ोन में घूम रहा है, टेलीग्राम पे घूम रहा है, व्हाट्सएप पे घूम रहा है, इतना वायरल हो रहा है कि आप बस उसको देखोगे तो देखते रह जाओगे। अब देखिए, जो पेपर आपका लीक हुआ है वो 2 शिफ्टों का लीक हुआ है। सेम कहानी जो 2018 में हुई थी 41,520 में, उसमें क्या कहानी हुई थी मैं बताऊंगा आपको। उसका पेपर जो 41,520 की मैं बात करता हूँ, 41,520, उसका पेपर हुआ था 17 और 18 जून को। ये पेपर हुआ था आपका जून को। इसमें 2 शिफ्ट बनाई गई थी और 18 में भी 2 शिफ्ट बनाई गई थी, और इन दोनों ही शिफ्टों का पेपर आपका आउट हो गया था। एग्जाम से पहले बच्चों के पास पेपर ये पहुंच गया था। सेम इस बार भी यही हुआ है। 2 दिन में आपकी परीक्षाएं होनी थी, 17 और 18। देखिए, कमाल का संयोग है, 17 और 18, 17 और 18, लेकिन वहां महीना जून का था और यहाँ महीना है आपका फरवरी का। 17 और 18 फेब को आपका एग्जाम होता है, और इसमें भी सेम 2-2 शिफ्टें बनाई गई हैं, पहली और दूसरी। और अब की बार भी सेम कहानी वही हुई है कि 17 की जो सेकंड शिफ्ट है उसका पेपर आउट हुआ है, और 18 की जो सेकंड शिफ्ट है उसका पेपर आउट हुआ है। 17 की पहली शिफ्ट और 18 की पहली शिफ्ट के आउट होने का अभी कोई प्रमाण या कोई वायरल फोटो या कोई भी चीज़ अभी तक देखने को नहीं मिली है। केवल इन 2 शिफ्टों की ही आपको देखने को मिलेगी जितनी भी वायरल हो रही है। तो 41,520 में जब ये 2 शिफ्टों का पेपर आपका आउट हुआ था,
तो यही चीज़ें सेम हुई थी, पेपर वायरल हुआ, भर्ती बोर्ड को ट्वीट किया गया, बताया गया, उन तक सूचना पहुंचाई गई, तो उसके बाद इन दोनों शिफ्टों का पेपर कैंसिल कर दिया गया था और 17 की पहली और 18 की पहली में जो पेपर हुआ था उसको एज इट इज रख लिया गया था। समझ रहे हैं, केवल 2 ही शिफ्ट का पेपर कैंसिल हुआ था, बाकी शिफ्टों का कैंसिल नहीं हुआ था। और अभी जो पेपर आउट हुआ है आपका 17 की सेकंड शिफ्ट और 18 की सेकंड शिफ्ट, इन 2 शिफ्टों का ही पेपर आपका आउट हुआ है और इन 2 ही शिफ्टों का पेपर सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो अगर पेपर आउट होने की बात कही जाए, अभी तक केवल किस किस शिफ्ट का पेपर आउट हुआ है, तो ये कह सकते हैं 17 की फर्स्ट, 17 की सेकंड और 18 की सेकंड, ये 2 शिफ्टों का पेपर आपका वायरल हो रहा है। अब इसमें अगली चीज़ ये आती है, क्या सभी शिफ्ट कैंसिल होंगी? तो देखिए, जब इसका पेपर 2 शिफ्टों का कैंसिल हुआ तो केवल इन 2 शिफ्ट में जिन बच्चों ने पेपर दिया था, केवल उन्हीं बच्चों का री एग्जाम हुआ था। जो पहली शिफ्टों में जिन्होंने पेपर दिया था उनका री एग्जाम भर्ती बोर्ड ने नहीं लिया था। तो अगर इन शिफ्टों को भी भर्ती बोर्ड कैंसिल करता है तो री एग्जाम जो होगा केवल इन्हीं शिफ्टों वालों का होगा। और बाकी मैं अभी आपको ये सलाह दूंगा कि जितने भी बच्चे पेपर दे के आए हैं, अभी जब तक इस पर भर्ती बोर्ड का कोई नोटिस नहीं आता या कोई सूचना उनके द्वारा जारी नहीं की जाती, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। आपने 6-7 महीने इतने जम के तैयारी करी है, 10-15 दिन और पढ़ाई कंटिन्यू रखोगे तो उसका आपको फ़ायदा ही मिलेगा। आगे और भी वैकेंसी आएगी, यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी अगर री एग्ज़ाम बाई चांस भर्ती बोर्ड ये निर्णय लेता है कि पूरा ही पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा, पूरा ही री एग्ज़ाम होगा दोबारा से, तो फिर आप तैयारी नहीं करोगे, आप इस चक्कर में बैठे रहोगे कि हमारा तो आउट नहीं हुआ था। जो बच्चे पहली शिफ्ट वाले हैं वो इस चक्कर में रह जाएंगे कि भाई हमारा तो आउट नहीं हुआ, तो हमारा री एग्ज़ाम होगा क्यों। तो इसलिए अभी मेरी सलाह आपसे यही है कि आप अभी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। भाई 10-15 दिन आपको अगर पढ़ना भी पड़ेगा, उसी लय में आप पढ़ेंगे तो आपका कुछ नुकसान तो होगा नहीं। पढ़ाई कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसको करने से आपको कोई नुकसान हो जाएगा, आपको फ़ायदा ही मिलेगा। आगे एसआई की भर्ती आएगी, उसमें आपको इस पढ़ाई का फ़ायदा मिलेगा। तो अभी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, रेगुलर पढ़ते रहिए। जितना पहले आप 10-12 घंटे पढ़ रहे थे, अब 1-2 घंटा कम कर लीजिए, तब तक कोई नोटिस नहीं आता, लेकिन पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखो, पढ़ाई अभी मत छोड़ना, ठीक है। तो सभी शिफ्ट का कैंसिल होगा, उम्मीद तो नहीं है सभी शिफ्टों का कैंसिल हो, हालांकि अभी तो इसका भी कोई भर्ती बोर्ड ने एक्शन नहीं लिया, लेकिन उम्मीद है इसका तो कैंसिल करा ही दिया जाएगा। जैसे ही सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो भर्ती बोर्ड इस पर जरूर ध्यान देगा, क्योंकि पहले भी ऐसे ही हुआ था। बच्चों ने जब सूचनाएं भेजी, मेल भेजे, ईमेल्स भेजी, ट्विटर पे ट्रेंड कराई चीज़ें, तो भर्ती बोर्ड ने उस ओर ध्यान दिया था। तो अब की बार भी ऐसा ही होगा। तो उम्मीद है केवल इन 2 शिफ्टों का ही पेपर कैंसिल होगा, बाकी का कैंसिल नहीं होगा, ये केवल उम्मीद है। बाकी जो होगा वो सब आपके सामने हो जाएगा। अब देख लो इससे क्या है, अगला सवाल ये है कि ऐसा होने से, पेपर आउट होने से, जब बच्चों का री एग्जाम होगा, मान लो ये जो पहली 2 शिफ्टें हैं इनका एग्जाम नहीं होता, मान लो इनका एग्जाम नहीं लिया जाता और केवल इन 2 का ही एग्जाम होता है, तो इसमें किसका नुकसान है, किसका फायदा है? तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, भाई पेपर जब आउट होता है ना, तो ये हर एक विद्यार्थी का नुकसान है, हर एक टीचर का नुकसान है, हर एक उस माता पिता का नुकसान है जो अपने बच्चे के पीछे मतलब अपनी सारी चीज़ें छोड़ के दिन रात मेहनत करता है। एक पिता कमा के लाता है, अपने बच्चे को पढ़ाता है, एक माता बच्चे को फ्री छोड़ देती है कि तुम पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। उस हर एक बच्चे का नुकसान है, हर मेहनत करने वाले बच्चे का नुकसान है। इसके पीछे कितने नुकसान है ये समझना आसान नहीं है, ये वही समझ सकता है जो बच्चा इस परीक्षा में बैठा था, बहुत मेहनत से बैठा, बहुत मेहनत करी, पेपर दिया, पेपर हुआ पूरा और अच्छा पेपर दे के आया, बहुत खुशी खुशी बाहर निकला कि मेरा पेपर इतना अच्छा गया है, और बाहर आके उसको पता चला कि पेपर तो 8 घंटे पहले आउट हो गया था। जिस बच्चे ने 1 घंटा पढ़ाई नहीं करी उसने 1 घंटा पहले पेपर रट लिया और जाके वहाँ पे नंबर मार के आ रहा है 140, 145 सवाल सही करके आ रहा है। तो कैसे उस बच्चे को कैसे बीट कर लेगा वो बच्चा जो 8 महीने जिसने जम के पढ़ाई करी है, वो 125-30 क्वेश्चन सही करेगा, और जिसको पेपर रटना है वो आधे घंटे में पेपर रट के पूरा पेपर सही कर देगा। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान तो मैं कह रहा हूँ, अगर पेपर आउट हुआ है, आउट होने का सबसे बड़ा नुकसान तो ये है, इसमें हर एक पढ़ने वाले बच्चे का नुकसान है, हर एक मेहनत करने वाले बच्चे का नुकसान है, हर एक उस इंसान का नुकसान है जो इस एग्जाम से जुड़ा हुआ है, जो हर एक उस टीचर का नुकसान है जो बच्चों को पढ़ाने में मेहनत कर रहा है। दिन रात इस एग्जाम के लिए टीचर मेहनत कर रहे थे, इतनी मेहनत करी है टीचर ने, बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इस एग्जाम के लिए, और रिजल्ट मिलता है कि पेपर आउट है। तो इसका हर एक इंसान को बहुत ज़्यादा दुख है पेपर आउट होने का। उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा क्योंकि 49,000 में नहीं हुआ था, लेकिन
बस पता नहीं कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्या चीज़ें चलती हैं भाई, पेपर फाइनली आउट हो ही गया आपका। अब देखो बात करता हूँ किसका फ़ायदा किसका नुकसान। अगर शिफ्ट का मान लो 2 शिफ्टों का कैंसिल हुआ और 2 का नहीं हुआ, तो जैसा पहले हुआ था, मैं इस बेस पे आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि ये भर्ती मैंने बहुत करीब से देखी थी। इसकी एक एक चीज़ नस नस मुझे इस भर्ती की पता है। इससे पहले मेरा जो जिस यूट्यूब चैनल पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, सेम नाम से मेरा यूट्यूब चैनल हुआ करता था। उस टाइम पे लगभग 8-9 हज़ार सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे थे। तो किन्हीं कारणों की वजह से मेरा चैनल डिलीट हो गया, वो चैनल बंद करना पड़ा। फिर ये चैनल मैंने दोबारा स्टार्ट करा था। तो उस टाइम पे उस चैनल पे इस भर्ती की नस नस मैंने खोल के रखी हुई थी। तो इसको मैंने बहुत करीब से देखा था, इस भर्ती को 41,520 जो हुई थी। तो इसमें हुआ ये था कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम दोबारा हुआ उनको, देखिए ये मैं पूरा बताता हूँ आपको। 17 और 18 जून को पहले पेपर होता है, पहली और सेकंड, ये 2 शिफ्टों में पेपर होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, ये शिफ्टें हो जाती हैं आपकी कैंसिल। फिर ये पेपर कराया जाता है 26 में एक शिफ्ट और 27 में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट सितंबर में। उसके बाद ये पेपर कराया जाता है केवल इन 2 शिफ्ट वालों का। तो इसके बाद इन बच्चों को 3 से 4 महीने का टाइम एक्स्ट्रा मिला पढ़ाई के लिए। उसके बाद ये हुआ जब रिजल्ट आया नॉर्मलाइजेशन में, इन जो 17 की फर्स्ट शिफ्ट थी इसको सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिला, सबसे ज़्यादा, जिसको तकरीबन माना गया है लगभग 46 नंबर के आसपास। इसके बाद जो 18 की फर्स्ट शिफ्ट थी उसके बाद इसको दूसरे नंबर पे नॉर्मलाइजेशन मिला 37 या 38 नंबर के आसपास। तो इनको नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा नंबर दिए गए, जिससे इन बच्चों का जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था इनको इस शिफ्ट में पेपर देने के बाद एक तरीके से रोना पड़ा। और एक चीज़ ये भी है कि इन बच्चों को पैटर्न पता लग चुका था, 3-4 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिला था, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही भी थी। देखो सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर उस बच्चे के पॉइंट से देखोगे जो इस एग्जाम में बैठा, तो वो ये कहेगा मेरे साथ बहुत गलत हुआ। अगर इस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो ये कहता है कि इनको 3-4 महीने एक्स्ट्रा पढ़ने का मौका मिला। तो चीज़ें दोनों ही साइड से चलती हैं। अब देखो अगर इस एग्जाम की बात करूं मैं, ये 26 में एक शिफ्ट हुई थी, इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला। और 27 की फर्स्ट शिफ्ट में 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला। और ये सेकंड शिफ्ट हुई थी, इसको भी कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला। तो ये पूरी कहानी हुई थी 41,520 के एग्जाम में। अब देख लो इसमें क्या होगा, अगर आपका 2 शिफ्टों का पेपर कैंसिल होता है तो सेम चीज़ रिपीट होगी। जो पहली शिफ्ट हैं उनको अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, जिसमें इसमें से काफ़ी बच्चे आगे निकल जाएंगे। और इन बच्चों को दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा, जिसमें स्कोर करना भी, भाई देखो दोबारा एग्जाम में जा रहे हैं, क्या पता आपके टाइप का एग्जाम आए नहीं आए, स्कोर ऊपर नीचे होगा। और साथ में नॉर्मलाइजेशन भी ज़्यादा सपोर्ट इन शिफ्ट वालों को फिर नहीं करता है, क्योंकि भाई री एग्जाम होगा तो टाइम तो मिलेगा, ज़्यादा नहीं, 1-2 महीने का टाइम तो बिल्कुल मिलेगा। अब देखो आगे की चीज़ ये है, अगला सवाल ये है कि क्या री एग्ज़ाम होगा और कब होगा। अब देखो अगर पेपर कैंसिल हुआ है और भर्ती बोर्ड इस चीज़ को मानता है कि यहाँ पेपर आउट हुआ है और भर्ती बोर्ड कहता है कि पेपर कैंसिल किया जाएगा, तो उसके बाद री एग्ज़ाम तो कराना पड़ेगा और कराना भी चाहिए। अगर पेपर आउट हुआ है तो री एग्ज़ाम जरूर होना चाहिए, एक भी बच्चे के साथ गलत नहीं होना चाहिए। हर बच्चे ने इस एग्ज़ाम के लिए 400 रुपये दिए हैं, वे 400 रुपये इस ही चीज़ के लिए दिए हैं कि मेरे एग्ज़ाम की व्यवस्था अच्छी की जाए, मुझे अच्छे से कॉपी पेन पेपर दिया जाए और मेरी सारी चीज़ें सही हों। उस ही चीज़ के लिए ये 400 रुपये की फीस दी गई है। तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी है कि एक भी बच्चे के साथ गलत ना होने दे। अगर पेपर आउट हुआ है तो ये भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पेपर को दोबारा कराए, हर एक बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। तो री एग्ज़ाम होगा, बिल्कुल होगा। अगर पेपर आउट हो चुका है तो री एग्ज़ाम बिल्कुल होगा। और कब होगा, मैं मानता हूँ इसमें लगभग 2 से 3 महीने का टाइम बिल्कुल लगेगा। और जैसा अभी चुनाव का दौर है तो हो सकता है प्रशासन इस पर तेज़ी से काम करे, तो 1 से 1.5 महीने के बीच में ये पेपर करा लिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि इस पे प्रशासन थोड़ा तेज़ी से काम करे, क्योंकि इस भर्ती पे भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो आप पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यू रहिए, पढ़ाई मत छोड़ना। अभी मेरी बस ये रिक्वेस्ट मान लेना, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पढ़ाई मत छोड़ना, पढ़ते रहना बस। अब देख लो अगली बात ये है, अब आगे क्या करना चाहिए। अब देखो पेपर तो आपका आउट हो ही चुका है, अब इसमें हम आगे क्या करें।
तो अभी जब आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उस टाइम पे बच्चों ने कहा कि 4 साल से 5 साल से भर्ती नहीं आई, और कुछ बच्चों की उम्र होके निकल चुकी है, उन्हें भर्ती देखने तक का मौका नहीं मिला। तो उसमें क्या हुआ, प्रशासन से बात की गई, जनप्रतिनिधि जो आपके हैं, आपके क्षेत्र के विधायक हैं, आपके क्षेत्र के सांसद हैं, या जो लोग आपके शासन में बैठते हैं, प्रशासन में हैं, तो उन लोगों से आप बात जाके बच्चों ने रखी। उन्होंने बात आपकी माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई, और जिसका फायदा ये मिला कि आपको 3 साल का टाइम एक्स्ट्रा मिल गया, एज में आपको छूट दे दी गई 3 साल की। तो सेम चीज आपको दोबारा रिपीट करनी है। आपके यहाँ पे विधायक या सांसद या जो भी आपका मंत्री या राज्यसभा या विधान परिषद, कोई भी मेंबर आपके यहाँ पे जो भी है, जो लोग आपके शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाइए, उनको सबूत दीजिए, रिक्वेस्ट करिए कि वो आपकी बात आगे पहुंचाए, आपकी बात आगे बढ़ाए कि भाई हमारे साथ ये चीज़ें गलत हो रही हैं। साथ ही जैसा अंकित सर या विवेक सर भी आपके बता रहे हैं, ट्विटर पे ट्रेंड कराइए इस चीज़ को। साथ ही CMO ऑफिस है, भर्ती बोर्ड है, इन सबको मेल कीजिए, इन सबको ट्वीट कीजिए। देखो बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आपके हक की लड़ाई होती है तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको स्वयं आगे बढ़ना पड़ता है। कोई भी आपका चेहरा बन के नहीं आ सकता। कोई, अभी भर्ती बोर्ड ने इस चीज़ पे ट्वीट भी कर दिया है, एक तरीके से इनडायरेक्टली रूप में ये कहा है कि जो टीचर सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, वो अलग हट जाएं। ये हमारी और बच्चों के बीच की बात है, इसमें इंटरफेयर ना करें। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अपनी चीज़ें रखने का आपको अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन ये आपको राइट देता है कि आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं। जो चीज़ें कानून के दायरे में आती हैं, अपनी बात को रखना, अपनी बात को पहुंचाना, एक दायरे में रह के, कानून के अंदर रह के वो चीज़ें करना आपके लिए बिल्कुल अलाउ है। आप ट्वीट कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, आप अपने यहाँ के प्रतिनिधि से मिल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, सारी चीज़ें आपके पास करने के ऑप्शन है। तो ये आपको करना पड़ेगा, ट्विटर पे ट्रेंड कराना पड़ेगा। अभी आज के एक ट्रेंड चल भी रहा है, जो नंबर 1 पे ट्रेंड चल रहा है, ट्विटर जो एक्स नाम से जाना जाता है, आप खोल के देख लीजिए। अभी जिसमें आज जो ट्रेंड कर रहा है वो यूपीपी पेपर आउट करके कोई ट्रेंड कर रहा है। और अभी अंकित सर ने भी बताया है, RWA से जो है, RWA पे अंकित भाटी सर है, उन्होंने बताया है कि कल जो हमें ट्रेंड कराना है यूपीपी री एग्ज़ाम, ये कल हमें ट्रेंड कराना है ट्विटर पर, जो नंबर 1 पे ट्रेंड होना चाहिए। तो इसकी तरफ जाइए, इसको टैग करके आप हैशटैग होता है हैशटैग यूपीपी री एग्ज़ाम, इसको ट्रेंड कराइए ताकि बात आपकी शासन प्रशासन तक पहुँचे। तो ये चीज़ें करने वाली हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, ये चीज़ें करिए। बाकी आगे आगे जैसे कोई नोटिस आता है, कोई सूचना होती है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। पेपर आउट होने का बहुत ज़्यादा दुख है। बच्चे की मेहनत, मैं समझता हूँ कि एक बच्चा कैसे मेहनत करता है, कैसे चीज़ें बढ़ती हैं उसकी लाइफ में, और किस एक तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि कितने, मतलब ये समझ लो कि भाई छोटे से छोटा जो बच्चा है वो इसके लिए प्रयास करता है, मेहनत करता है। एक टाइम था, हम भी पढ़ते थे, हम भी मेहनत करते थे ये चीज़ पाने के लिए। तो ये चीज़ें जब गलत होती थी तो वो बच्चा किसी से कह नहीं पाता, किसी से शेयर नहीं कर पाता, वो अंदर ही अंदर बैठ के फिर रोता है, घुटता है अंदर ही अंदर कि भाई मैंने मेहनत भी करी, जो चीज़ें कर सकता था पढ़ाई करी, दिन रात एक कर दिया, सब कुछ किया, और करने के बाद मुझे मिला क्या, रिजल्ट ले गया कोई और, 1 घंटे में पेपर करा के आउट। तो भाई इन चीज़ों को समझो। और इस मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इनको, जो मैंने आपको बताया, इन चीज़ों को करो, ये आपको फ़ायदा देगी। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है, और जो भी अपडेट होगी मैं आप तक बताता रहूँगा। उम्मीद है जल्दी भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई नोटिस आ जाए कि पेपर दोबारा कराया जाएगा, और होना चाहिए भाई जल्दी से ये चीज़ें भर्ती बोर्ड के संज्ञान में आ जाएं। बाकी जैसा भी होगा आगे आपको बता दिया जाएगा। अंतिम निर्णय तो आपका भर्ती बोर्ड का ही होगा। बाकी जो भी है, आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। बाकी कुछ होगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।